ऐसी बात ना है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तुलसी और सभी अपने अपने जिब्बा पे 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, भगवान श्री गणेश जी को दान करेंगे और मानसिक रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे पतिदेव जहाँ कहीं भी हों आकर के कार्तिक कथा का श्रवण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। ओम गाम बपैत्र पैत्रो वा सर्वावस्थां ततो पीवा यस्मरेश्य माया वैंतर सुजी ओम प्रातो पुंडरीकाक्षं प्रातो नमः प्रातो पुंडरीकाक्षं प्रातो नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। कार्तिक मासे नवा अध्याय प्रारंभ है। राजा पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के माध्यम को पूछना चाहता हूँ, वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसा बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर न दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक ब्रज मारा, लेकिन इंद्र का ब्रज तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी आप सदा क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, आपके वचन सुनकर मैं बड़े प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन अपनों से नेत्रों से निकली हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूँ? अब वह यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? भगवान बृहस्पति बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजो अग्नि को कहीं भी अत्यंत स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें, क्षमादान प्राप्त करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब यह मेरी क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसे वचन कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी, वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्ग लोक से सत्यलोक सब पहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल स्वरूप बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुनकर के समुद्र ने हाथ जोड़े प्रणाम कर कहा, वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरुओं, इसके जाति कर्मादि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, ये बात हो ही रही थी कि बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से अपनी दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्म सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। ये संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा, इसको रुद्र भी मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया, जलंधर को राजगद्दी पर बिठाया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। काल नेमि ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारी उस स्त्री को शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नवा अध्याय क्रमश श्रीमन्नारायण नारायण